जी हाँ, और देखिए हमास के नेता मूसा अबू मरजूक ने क्या कहा है। इजराइल को कायरता का दंड मिलेगा, ये कहा गया है। इजराइल को उसके किए की सजा जरूर दी जाएगी, यानी हमास आने वाले वक्त में जो कर सकता है वो करेगा। इसके सीधे संकेत मूसा देता हुआ नजर आ रहा है। तो जो तमाम बड़ी खबरें हमारे पास इस वक्त आ रही हैं वो सीधे तौर पर संकेत दे रही हैं कि अब इसका जवाब इजराइल को बड़े पैमाने पर दिया जा सकता है। इजराइल भी पूरी तरह से सचेत नजर आ रहा है। एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, सीमाएं सील कर दी गई हैं और किसी बड़े हमले के लिए खुद को तैयार करता हुआ भी इजराइल नजर आ रहा है। हमले की पूरी तैयारी ईरान की तरफ से और उसके प्रॉक्सीज की तरफ से की जा रही है। करुणा। बिल्कुल, तो इजराइल की ये जो हरकत है यानी कि पूरी तरह से मानकर चल रहा है ईरान और हमास की इजराइल की तरफ से अंजाम दिया गया और इसे कायरतापूर्ण हरकत के तौर पर कहा जा रहा। देखना क्या ये होगा कि इजराइल को क्या जवाब ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन देते हुए नजर आते हैं। इजराइल के 4 बड़े दुश्मन अभी तक कौन कौन से ढेर हुए, ये इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इस्माइल हानिया जो कि मारा गया है और ये कहा जा रहा है कि मोसाद और CIA के हमले में इसे ढेर किया गया। इसके अलावा सालेह अल अरूरी की बात करें, मरवान इस्सा और मोहम्मद दाइफ, ये वो 4 बड़े दुश्मन इजराइल के जो बीते 9 महीने में 7 अक्टूबर के हमले के बाद ढेर किए गए। इस्माइल हानिया, सालेह अल अरूरी, मरवान इस्सा और मोहम्मद दाइफ। लेकिन सबसे बड़ा जो धक्का है वो लगा है इस्माइल हानिया की मौत के बाद। जी हाँ, तो इजराइल के 4 बड़े दुश्मन हो चुके हैं ढेर। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? पूरा मिडिल ईस्ट क्या इस जंग के दायरे में आ सकता है? पूरा मिडिल ईस्ट सुलग सकता है क्या? क्योंकि अब बड़े पैमाने पर ईरान चुप तो बैठने वाला है नहीं। हमलों को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। सुरक्षा परिषद की इस वक्त मीटिंग चल रही है खामेनेई के साथ। सिर्फ मिडिल ईस्ट में ईरान ही नहीं और बड़े प्लेयर्स भी हैं। सऊदी अरेबिया, कतर जो निगोशिएट करता था, हानिया जहां रहता था, और तुर्की एक बहुत नया बड़ा फैक्टर बन गया है। इस्माइल हानिया के बाद जो भी टॉक्स हो रही थी उनको तो एक धक्का पहुंचेगा। जो पोजीशंस हैं दोनों तरफ की वो बहुत हार्डेंड होंगी, लेकिन ईरान इस समय केपेबल नहीं है कि वो इजराइल पर अटैक कर सके। ना इजराइल ये चाहता है कि वो वॉर को एस्केलेट करे, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान चलाता है उस पर होगा। और उसका असर क्या होगा वो साउथ लेबनान में होगा, जो हम देखेंगे कि वॉर इंटेंसिफाई हो सकता है। और जितने भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के जो लेबनान में ऑपरेट कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारे इस समय एक्टिवेट हो जाएंगे। इस्माइल हानिया का अगर मर्डर आप देखें तो एक बहुत बड़ी घटना इसलिए भी है कि इस्माइल हानिया एक बहुत बड़ा मीडिएटर था। इनके साथ जितने भी टॉक्स हो रहे थे उनमें वो सबसे बड़ा फिगर था और एक मॉडरेट था। वो इमीडिएट एक्शंस जो गजा में हो रहे हैं उसको शायद कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा से था और कतर को भी। लेकिन हमास की जो मिलिट्री विंग है अल कसाम, वो रिपोर्ट तो उसी को करती होगी ना, निर्देश तो उसी से लेती होगी। देखिए, टेररिस्ट था उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन इमीडिएट जो वहां एक्शंस लिए जाएंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थी वहां की लोकल और या सिनवार। तो ये एक धक्का है। और इसके पहले भी हमने देखा है कि इसके पूरे परिवार के लोग मार दिए गए थे, तीनों बेटे एक साथ मारे गए थे। तो ये एक धक्का है मिडिल ईस्ट में पीस प्रोसेस का, और अगर धक्का है तो वॉर और इंटेंसिफाई होगी। यह आपने प्रोफेसर अमिताभ सर कहा। सुमित, मेरा सवाल अभी आपसे यह है जिसका जिक्र अभी समीर की तरफ से भी किया गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए CIA और मोसाद ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन ईरान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर इजराइल शेयर नहीं करता, बीच में और भी कंट्रीज के एयर स्पेस आते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा संकेत मिल रहा है, कोई भीतरघात हो सकता है इतना प्रिसाइज अटैक अंजाम देना? देखिए, इंटेलिजेंस कैसे की जाती है? इंटेलिजेंस के 2-3 ही पैरामीटर्स है। या तो आप लगातार सैटेलाइट की मदद से, अपने नेटवर्किंग से, कैमरा से उस इलाके का सर्वेलेंस के, लेकिन सबसे पुख्ता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपको उस इलाके से ही अगर कोई बताता हो कि वो इस इलाके में है, इस समय मौजूद है, यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन इस तरीके की है और यहाँ पर लगातार इसी समय में
याह्या सिनवार रहता है, और ये वो इलाका है जो IRGC का इलाका माना जाता है, ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल या फिर सिक्योर जोन माना जाता है। तो ऐसे इलाके में एयर स्ट्राइक्स करना, और निश्चित तौर पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये लगातार इराक से, सीरिया से, कहीं से भी ये ड्रोन उड़ सकता है, और हो सकता है कि ईरान के अपने इलाके से उड़ रखा हो। और ये ज़रूरी है क्योंकि अगर इतनी लंबी लॉन्ग स्ट्राइक अगर इजराइल ने की है तो निश्चित तौर पर ये गलती ईरान की तरफ से भी हुई है, ये चूक ईरान के अपने सर्विलेंस सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी अपनी सिक्योरिटी से भी हुई है, उनकी इंटेलिजेंस यूनिट से भी हुई है। और यही वजह है कि अभी लगातार जो रिव्यू किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ये चैलेंज ईरान के लिए भी तो आने वाले वक्त में कोई बड़ा चैलेंज तो क्रिएट नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर भीतर घात हुआ है तो निश्चित तौर पर ईरान के ही कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। और सिक्योरिटी के ऐसे कौन कौन से लैप्सेस हैं जो ईरान अभी रिव्यू कर सकता है, क्योंकि अगर देखिए ईरान ने रिस्पॉन्ड किया या किसी भी प्रॉक्सी ने बड़ा रिस्पॉन्स किया तो फिर दोबारा से इजराइल आएगा ईरान की धरती पर ही। तो उस चीज़ों को भी काउंटर मेजर्स के साथ तय किया जाता है, तैयार किया जाता है, आगे इस तरीके की चूक ना हो।